बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ये एक 3 फेस इंडक्शन मोटर है जिसको हम वाइंड करेंगे। इसकी वाइंडिंग डेटा और इसकी कनेक्शन आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी लंबल प्लेट एक नज़र देख लेते हैं। ये 3 फेस इंडक्शन मोटर है 7.5 HP की। इसके जो RPM है ये 1400 RPM है और ये मेड इन चाइना है। तो इसकी जो वाइंडिंग है वो मुकम्मल जा चुकी थी। इसके अंदर हमने इंसुलेशन पेपर लगा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी कोर की लंबाई और चौड़ाई एक नज़र देख लेते हैं। इसके स्टेटर की जो लेंथ है वो 4 इंच 5 मिलीमीटर है और जो स्टेटर की विड्थ है वो 5.3 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसकी वेंडिंग स्लॉट से वेंडिंग पिच निकालेंगे। इसके दरमियान हम 8 स्लॉट छोड़ेंगे। इसके कोयल बनाने के लिए इसकी वेंडिंग पिच निकाल लेते हैं और इसके दरमियान हम 8 स्लॉट छोड़ेंगे। इस तरह एक 10, एक 12, एक 14 और एक 16 की वेंडिंग पिच निकल आएगी। इसको हम फर्मे के ऊपर जो हमने साइज़ निकाला था इसको सेट कर लेते हैं ताकि इसके कोयल बन सकें। इसके अंदर जो वायर गेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो 23 नंबर है। डबल 23 नंबर से इसको हम वाइंड कर रहे हैं। टोटल इसके 4 कोयल बनेंगे और 4 कोयलों का जो वज़न होगा वो भी आपको बताएंगे। इसके 4 कोयलों का एक सेट बनेगा। वो हमने बना लिए 1 2 3 4 4 कोयलों का एक सेट हमने बना लिया है। अब इसको का हम वज़न कर लेते हैं जो एक सेट बनाया है। इसके एक सेट का वज़न 492 ग्राम है। टोटल इसके 6 सेट बनेंगे। पहला सेट आपको डाल के दिखाते हैं। एक 10 की पिच का जो हम छोटा कोयल उठाएंगे। इसके टोटल 48 स्लॉट हैं। ये 48 स्लॉट की मोटर है और याद रखिए इसके जो स्लॉट हैं काफ़ी पतले हैं। बड़ी स्लॉट की मोटर है ये, इसलिए इसको हम बड़े एहतियात से हम इसको वाइंड करेंगे। काफ़ी टाइट मोटर है ये 7.5 HP की मोटर है। इसके अंदर जो हमने टन्ने दी हैं वो 90 टन्ने हैं, यानी कि एक 10 की पिच पे हमने 90 टन्ने डाली हैं, एक 12 की पिच पे भी, एक 14 की पिच पे भी और एक 16 की पिच पे भी हमने 90 टन्ने डाली हैं। सिंगल 90 टन्ने होंगी। अगर आप जैसे कि हम डबल तार इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह हम 45 टन्ने डालेंगे कोयल की तो ये 90 टन्ने बन जाएंगी। इस कोयल का जो हमने आगे वाला हिस्सा डाल रहे हैं इसके अंदर हम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि काफ़ी बारीक इसके स्लॉट हैं। तो इसके अंदर टन्ने जो हैं वो थोड़ी थोड़ी कर कर जाएंगी। कोयल स्लॉट के अंदर जाने के बाद इसके ऊपर हम बरियाँ डाल देंगे लेदर की और कोयल की थोड़ी शेप दे देंगे। रबड़ की थोड़ी सी मज़ीद इसको हम अंदर की जानी प्रेस करेंगे ताकि आगे के जो वायर हैं वो ठीक तरीके से बैठ सकें।
इसके अंदर हमने 8 स्लॉट छोड़े हैं। अब आगे वाला सेट डालेंगे। दूसरा कोयल भी हमने डाल दिया है। अब हम तीसरा कोयल डालेंगे। तीसरा कोयल भी डाल दिया है। अब हम आखिर वाला जो बड़ा कोयल है इस सेट का वो डालेंगे। चौथे वाला भी हमने कोयल डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये इसकी इनर वायर है जो छोटे कोयल में से निकली है, और ये आउटर वायर है जो बड़े कोयल में से निकली है। याद रखें इसके दरमियान हमने 8 स्लॉट छोड़े हैं, और बाकी के जो सेट हैं वो इसी तरतीब के साथ डलते जाएंगे। टोटल हमने इसके अंदर 6 सेट डालने हैं, और अब हम तीसरा जो सेट है वो डाल रहे हैं। नीचे 3 सेट डाल लेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम 30 सेट डाल रहे हैं, और ये चौथा सेट डाल रहे हैं, और चौथे सेट के दरमियान भी हमने 8 स्लॉट छोड़ दिए हुए हैं जो कि नीचे वाली वाइंडिंग के हैं। इसके वाइंडिंग के अंदर हमने टोटल 5 सेट डाल दिए हैं। अब हम छठा सेट डालेंगे, आखिर वाला सेट। इस तरह हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। जो हमने मोटर वाइंड किया है इसकी जो कनेक्शन की डायग्राम है आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर की जानिब नीचे जो है हमने 3 सेट डाले थे, 1 2 3, और अंदर की जानिब भी हमने 3 सेट डाले हुए हैं। बहुत ही सिंपल और आसान कनेक्शन है इसके। तो आप देख सकते हैं कि ये इनर वायर आई लिखा हुआ है हमने, और आउटर वायर इस तरह अंदर की जानिब भी हमने इस तरह ही लिखा हुआ है, इनर वायर और आउटर वायर। इधर भी इनर वायर और आउटर वायर लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जो ये आउटर वायर है इसको 2 सेट छोड़कर इसकी जो सामने वाला सेट होगा अंदर की जानिब इसके इनर वायर के साथ हम अटैच कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। ये देखें हमने ये इसकी इनर आउटर वायर है, और इसके जो सामने वाला सेट है इसकी इनर वायर के साथ हम अटैच कर देंगे। यानी अंदर वाला जो बाहर वाला जो कॉइल होगा उसके अंदर वाली सेट के साथ हम अटैच कर देंगे। ये इसका A1 पहला फेस, और जी ये जो आउटर सिरा है इसका A2 एंड वाला सिरा होगा, आखिर वाला सिरा होगा, यानी कि A1 और A2। इस तरह हमारा पहला फेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह इसके आगे वाला हम सेट छोड़ देंगे, और तीसरा सेट का जो सेट है वो इसको हम पकड़ लेंगे, इसको हम ले लेंगे। तो इसके ऊपर भी हमने इनर वायर और आउटर वायर लिखा हुआ है। इससे भी आगे तो हम 2 सेट छोड़कर इसके सामने वाले सेट के साथ मिला देंगे। इनर वायर का जो सिरा है इसके ऊपर हम B1 लिखेंगे, और इसका जो आउटर वाला सिरा होगा इसको इसके सामने वाले सेट के साथ 2 सेट छोड़कर इसके सामने वाले सेट के साथ मिला देते हैं। इसके इनर वाले सेट के साथ मिलाएंगे तो जो आउटर सिरा होगा B2, इसका आखिर वाला सिरा होगा, एंड वाला सिरा होगा। इस तरह जहाँ हमने B1 जो सेट पकड़ा था इसका जो आखिर वाला सिरा होगा वो B2 होगा। अब हम ये B1 जहाँ से हमने सेट पकड़ा हुआ था इसके आगे वाला सेट छोड़ देंगे, और तीसरा सेट पकड़ेंगे, इसके ऊपर हम C2 लिखेंगे, सॉरी C1 लिखेंगे। तो इसका भी जो सिरा होगा आउटर सिरा
इसको फिर से 2 सेट छोड़कर इसके सामने वाले सेट के इनर वाले की सिरे के साथ मिला देंगे। ये अंदर की जानिब वाला जो सेट होगा इसके साथ मिलेगा इनर वाले सिरे के साथ। और जो इसका एंड वाला सिरा होगा ये C2 होगा। इस तरह 6 सिरे हमारे बाहर की जानिब निकलेंगे। A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक हो गया। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं आपको। ये 1400 RPM मोटर के कनेक्शन है 3 फेस। अब कोई भी मोटर आपकी हो 3 फेस की जिसके 36 स्लॉट हों या 48 स्लॉट हों या 24 स्लॉट हों, आप इस तरह अगर आप कनेक्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। ये आसान कनेक्शन है। अगर आपको दूसरे मुश्किल कनेक्शन लगते हों तो ये कनेक्शन बहुत इजी है, ये वाइंडिंग बहुत इजी है। आप किसी भी जो मोटर है वो इस तरह कनेक्शन करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। ये हमने अंदर की जानिब कोयल डाले हुए थे, ये इनर वायर है और ये आउटर वायर है। इस तरह इसके आगे वाले सेट की इनर और आउटर वायर, ये तीसरे सेट की इनर और आउटर वायर। अब हम इसके जो कनेक्शन है वो शुरू करते हैं। ये अंदर वाली ये हमारा इनर वायर है। ये हमारी इनर वायर है। इसके ऊपर हम इस तरह A1 एक चिट लगा देंगे और ये हमारी आउटर वायर है। दूसरा तीसरा सेट छोड़कर चौथे सेट के साथ हम इसको अटैच कर देंगे, यानी कि जो इसके सामने वाला जो सेट होगा इसके साथ हम ज्वाइंट देंगे और इसका जो आखिर वाला सिरा होगा, एंड वाला सिरा होगा, आउटर वायर जो होगी इसके ऊपर हम A2 चिट लगा देंगे। इस तरह जो हमारा पहला फेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा से देख लें, आखिर वाला सिरा है, एंड वाला, इसको हम अंदर की जानिब कर लेते हैं। इसी तरह आगे का सेट पकड़ेंगे, इसके ऊपर भी हम B1 चिट लगा देंगे। जो आउटर सिरा होगा इसको फिर से दूसरा तीसरा चौथे सेट के साथ मिला देंगे, इनर वाले सिरे को आउटर वाले सिरे के साथ। तो जो इसका एंड वाला सिरा होगा इसके ऊपर हम B2 वाली चिट लगा देंगे। इस तरह ये हमारा दूसरा फेस मुकम्मल हो जाएगा। अब हम तीसरा फेस शुरू करेंगे। जो इसकी इनर वायर है इसके ऊपर हम C2 लिख देते हैं और आउटर वाले सिरे को हम फिर से 2 सेट छोड़कर इसके सामने वाले चौथे सेट के साथ अटैच कर देंगे। ये इसका फेस 3C2 होगा। इस तरह जो हमारे जो वाइंडिंग के कनेक्शन है हो जाएंगे। ये हमारा C2 सिरा है। अंदर की जानिब 3 सिरे बचेंगे और बाहर की जानिब 3 सिरे बच जाएंगे। ये A1 B1 C1, ये B1 और ये C1। इस तरह अंदर की जानिब A2 B2 और C2।
अब हम इनके कनेक्शनों को अब हम इनके साथ जो मेन लीडें हैं ये लगाएंगे। मजबूती के साथ इनके जॉइंटों को करेंगे और बाद में इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं तमाम जॉइंट को। सोल्डिंग करने के बाद इनके ऊपर हम पीवीसी जो स्लीव है वो लगाएंगे, इनके ऊपर चढ़ा देंगे ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। जो हमने जॉइंट किए हुए हैं अच्छी तरह इसकी हम सोल्डिंग करेंगे। वार्निश खुश्क होने के बाद इसके हम जो बाहर मेन कनेक्शन है इनके साथ हम थिम्बल लगाएंगे मजबूती के साथ। इससे जो कनेक्शन है वो मज़बूत हो जाती हैं और कोशिश यही होनी चाहिए आपकी कि जो इसके कनेक्शन है, जो इसकी कनेक्शन प्लेट है, इसके जो जो जॉइंट है बहुत मज़बूत होने चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर यहाँ पे भी लूजिंग होगी किसी किस्म की तो वेल्डिंग का जलने का ख़दशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे जो अगर लूजिंग होगी तो आपको बाद में परेशानी पैदा करेगी। कोशिश किया करें तो ये जो मेन जो कनेक्टर होते हैं, जो इसकी कनेक्शन प्लेट होती है, इसको अच्छी तरीके से आप जॉइंट करें। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि हमारे पॉइंट सही तरीके से सही जगह पे लगा सकें। इसके जो पॉइंट है वो क्रॉस लगने चाहिए, यानी कि इसके आमने सामने नहीं लगने चाहिए। ये देखें, इसके जो पॉइंट हैं ये आपस में क्रॉस होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने क्रॉस में इसको हमने लगाया हुआ है, इसकी कंटिन्यूटी क्रॉस में लैंप रोशन हो रहा है। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।